हेलो नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिसका हाल ही में जयंती समारोह आयोजित किया गया और हमारे इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं महाराणा प्रताप। हमारे देश के इतिहास में बहुत से ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने इस देश के स्वाभिमान को जिंदा रखने में अपना रंग अपने खून का कण कण देश के लिए न्यौछावर किया है, इस भूमि के लिए न्यौछावर किया है। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। तो चलिए, क्योंकि इतने महान शख्सियत के बारे में हमें भी कुछ पता होना चाहिए, तो चलिए इनके बारे में आज बात करते हैं। कई इनके बारे में स्टोरीज फेमस हैं, खासकर इनका घोड़ा जिसे चेतक कहा जाता है, उसका नाम चेतक था। आप सब लोग जानते हैं उससे घोड़े के बारे में, कितना बहादुर और कितनी तेज छलांग लगाने वाला घोड़ा था। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, वो भी समझेंगे। प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, वर्तमान राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे। अब ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेवाड़, वह उदय सिंह द्वितीय उदयपुर शहर के संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। उदयपुर इसीलिए नाम रखा क्योंकि इनके पिता का नाम था, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, इसलिए उदयपुर उन्होंने शहर को बसाया था। उनके सबसे बड़े पुत्र थे। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक इनका थोड़ा सा नॉलेज हमने लिया। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है। हल्दी घाटी का युद्ध किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी आ चुका है। महाराणा प्रताप से संबंधित है। क्या है इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। यह महाराणा प्रताप की सेनाओं और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच 18 जून 1576 में, यानी कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व हमारा अंबर के मान सिंह प्रथम ने किया था। मुगल विजेता हुए थे, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहे क्योंकि वो बचकर निकल गए थे। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, भाग गए। मैं इस शब्द से स्वीकार नहीं करता। भागना का मतलब होता है भगोड़ा, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को वीरता के साथ लड़ा था। मुगल सेना को उन्होंने घुटनों पे ला दिया था। इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा और अंतिम समय तक अकबर की सबसे बड़ी असफलता यही मानी जाती है कि वो महाराणा प्रताप को पकड़ ना सके। तो कहीं ना कहीं ये उनकी बड़ी जीत थी। याद रखना है आपको डेट, 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और जब जानते हैं उनके घोड़ा, यानी कि जो भी चेतक था जिसके बारे में इतनी कहानियां फेमस है, उसके बारे में। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जिस घोड़े पर सवार थे उसे पारंपरिक साहित्य में चेतक का नाम दिया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। परंपरा के अनुसार चेतक हालांकि घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह प्रताप को सुरक्षित रूप से लड़ाई से दूर ले गया था और उसके बाद अपने घावों के कारण वो मर गया था। अक्सर युद्ध के मैदान में दोस्त का साथ नहीं देते हैं। यहाँ तो एक घोड़े की बात है और कितना स्वाभिमानी घोड़ा है कि वो अपने मालिक को एक दूर सुरक्षित स्थान तक छोड़ने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एक तरह से जोश पैदा करता है, ये एक तरह से स्वाभिमान, विश्वास पैदा करता है। ये कहानी 17वीं शताब्दी के मेवाड़ की राजभाषा की कविताओं में दी गई थी और वहाँ से हम लोगों के बारे में, चेतक की कहानियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। 1579 के बाद बंगाल और बिहार में विद्रोह के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हो गया था। अब भी बंगाल में विद्रोह हो रहे थे, बिहार में हो रहे थे, तो दिल्ली में बैठी सल्तनत, जो राजा की सेना है, वो राजस्थान पर उतना फोकस नहीं कर पा रही है। स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का निर्माण किया है। तो ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी 1579 में कमबैक मारते महाराणा प्रताप, इसीलिए थोड़ा सा और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर देखें इनके बारे में, प्रताप गौरव केंद्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये राजस्थान के उदयपुर शहर में टाइगर हिल में एक पर्यटन स्थल है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रताप गौरव केंद्र क्या है, तो याद रखिएगा ये एक क्या है,
टाइगर हिल में एक पर्यटक स्थल है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक की मदद से महाराणा प्रताप और क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ इन्फॉर्मेशन तो समझी ही होगी, और अक्सर जीवन में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के लिए आपको महान हस्तियों की कहानियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।